ड्रामा की शुरुआत में हम चेन सियाओ नाम के लड़के को देखते हैं जो शिन यान नाम की लड़की को किस कर रहा होता है। लेकिन तभी निंग निंग उन दोनों को देख लेती है। वो मन ही मन दुखी होकर पूछती है कि मैं उस शख्स से प्यार क्यों करूं जो मुझे ही खत्म करने पर तुला हुआ है। तभी शिन यान चेन सियाओ से कहती है कि तुम तो कमाल हो, मैं बहुत खुश हूँ। मैंने तुमसे शादी करने का सोचा था, वही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी थी। इस पर चेन सियाओ उसे बताता है कि 3 साल पहले उसने बस इतना कहा था कि वो नहीं चाहता कि शिन यान फॉरेन जाकर डिजाइन की स्टडी करे और उससे दूर हो जाए। लेकिन निंग निंग की सबसे करीबी राइवल शिन यान ने ये सुना और उसने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। उसने उसकी टेंडेंस काट दी और निंग निंग के स्टडी का सपना खत्म कर दिया। चेन सियाओ कहता है कि वो सोचता था कि वो कोल्ड हार्टेड है, लेकिन शिन यान के प्यार के आगे वो भी पिघल गया। चेन सियाओ शिन यान को अपने घर पर रखता है, लेकिन निंग निंग को सिर्फ एक नाम देकर विला में छुपा कर रखता है, क्योंकि अगर निंग निंग को ये पता चल गया कि शिन यान ही उसकी असली वाइफ है तो वो इसे एक्सेप्ट नहीं करेगी। चेन सियाओ कहता है कि वो ये बात कभी नहीं जान पाएगी। कुछ दिन पहले हुई एक नीलामी से चेन सियाओ 100 करोड़ युआन की एक रिंग खरीदकर शिन यान को देता है और कहता है कि तुम मेरी वाइफ हो, और उसे तीसरी एनिवर्सरी की विश करता है। लेकिन 5वीं शादी की एनिवर्सरी वाले दिन निंग निंग को पता चलता है कि उसे तो 3 साल पहले ही डिवोर्स दे दिया गया था, और जिस हस्बैंड के साथ वो 5 साल से रह रही है वो तो उसी दिन शिन यान से दोबारा शादी कर चुका था, वही लड़की जिसने निंग निंग का फ्यूचर छीना था। निंग निंग फॉर्म भरते हुए कहती है, मैं तो मैरिड हूँ, डिवोर्स नहीं, मेरा हस्बैंड चेन सियाओ है। लेकिन ऑफिस में वो लड़की उसे साफ साफ बताती है कि उसका डिवोर्स 3 साल पहले ही हो गया था और उसी दिन उसके हस्बैंड ने शिन यान से शादी कर ली थी। निंग निंग अब पूरी तरह टूट जाती है। शिन यान वही लड़की है जिसने उसका फोन कट किया था और उसकी फॉरेन स्टडी का सपना तोड़ा था। चेन सियाओ 5वीं एनिवर्सरी पर कहता है कि निंग निंग, आज मैं शिन यान को सजा दूंगा और फिर तुम्हारे पास वापस आऊंगा। पिछले 5 सालों में हर मैसेज में वो निंग निंग से प्यार जताता रहा, लेकिन अब निंग निंग खुद से पूछती है, क्या सच में वो मुझसे इतना प्यार करता है? निंग निंग याद करती है कि वो एक नॉर्मल फैमिली की लड़की है और एक सिंपल डिजाइनर है, जबकि चेन सियाओ बीजिंग का सबसे बड़ा सीईओ है। लेकिन उसके लिए चेन सियाओ दुनिया रोक देता था। उसकी तबीयत खराब होती तो फौरन से रातों रात आ जाता, उसके नाराज होने पर मीटिंग्स रोक देता, उसे हंसाता, और जिसने भी निंग निंग को चोट पहुंचाई उसे सजा देता था। वो सबके लिए कोल्ड और क्रूअल था, लेकिन निंग निंग के लिए प्यार से भरा हुआ था। फिर भी अब सच उसके सामने था। चेन सियाओ उसके लिए जो विपिंग और टॉर्चर देता था वो निंग निंग को प्यार लगता था, लेकिन असल में वो उसी शख्स से प्यार करती थी जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। चेन सियाओ उसे मैसेज करता है, मैं घर आ रहा हूँ। 5वीं एनिवर्सरी तुम्हारे साथ मनाने का इंतजार नहीं हो रहा, लेकिन निंग निंग के दिमाग में वही बात घूमती है। तीसरी एनिवर्सरी अभी मनाई थी और चेन सियाओ के हिसाब से 5वीं भी आ गई, लेकिन असलियत तो ये है कि 3 साल पहले ही उनका डिवोर्स हो चुका था। अब निंग निंग अपनी आइडेंटिटी कैंसिल कराने चाहती है। वहाँ ऑफिस में उसे वार्निंग मिलती है कि अगर उसने ये किया तो उसकी पुरानी फैमिली और लवर सब खो जाएंगे। लेकिन निंग निंग कहती है कि वो सब छोड़ना चाहती है। उसके राइट हैंड को चोट लगी थी, फिर भी उसने अपने लेफ्ट हैंड से सब कुछ फिर से शुरू किया। वो खुद से कहती है, चेन सियाओ, मैं तुम्हारे लिए कभी बोझ नहीं बनूंगी। वो उसे सरप्राइज देना चाहती थी, लेकिन अब वो सिर्फ शुक्र मनाती है कि कम से कम उसका एक हाथ अभी भी काम करता है। 10 दिन बाद उसकी आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी और वो हमेशा के लिए चली जाएगी। अब चेन सियाओ पागलों की तरह उसे घर में ढूंढ रहा होता है और अपनी मेट पर चिल्ला रहा होता है। तभी निंग निंग वहाँ आती है और कहती है, मैं तो बस शॉपिंग पर गई थी। चेन सियाओ तुरंत शांत हो जाता है और कहता है, अगली बार मुझे भी ले जाना, मैं बैग्स भी उठाऊंगा और बिल्स भी दूंगा। इसके बाद वो निंग निंग को 5वीं एनिवर्सरी का गिफ्ट दिखाता है, 2 खास रिंग्स, एक में चिप और दूसरी में रिसीवर। रिंग दिखाकर वो कहता है, अगर हम साथ ना भी हो तो भी मैं हमेशा देख सकूंगा कि तुम कहाँ हो और क्या कर रही हो, जैसे तुम हमेशा मेरे साथ हो। निंग निंग के दिल में दर्द होता है, क्योंकि चेन सियाओ ने वही तरीका इस्तेमाल किया था जिससे वो उसे कैद करके रखता था। उसे याद आता है कि चेन सियाओ ने कहा था, अगर कोई प्यार में झूठ बोले तो उसे 10,000 सुइयां निगलनी पड़ेंगी। इस वक्त उसे किसी का फोन आता है, लेकिन वो रिसीव नहीं करता। वो निंग निंग से कहता है कि वो कंपनी के एक बहुत जरूरी क्लाइंट से मिलने जा रहा है और जल्द ही वापस आ जाएगा, और वो चला जाता है। इसके बाद निंग निंग एक बिल्ली से बातें करते हुए कहती है, तुम तो कितनी लकी हो, तुम्हारा तो नया घर है, लेकिन मेरा घर। और तभी कुछ बातें उसे बेचैन करती हैं। चेन सियाओ को ये तक नहीं दिखता कि निंग निंग की उंगली में जो रिंग है वो असल में मेंस रिंग है। थोड़ी देर बाद उसे आवाज आती है कि चेन सियाओ शिन यान से कह रहा था कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। शिन यान उसे कहती है, मुझे तुम्हें निंग निंग के साथ समय बिताने से नहीं रोकना चाहिए था, तुम वापस जाओ। लेकिन चेन सियाओ गुस्से में कहता है, ये कैसी बातें कर रही हो, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, मैं तुम्हें अकेला कैसे छोड़ दूँ। वो उसे बाहर घूमने ले जाने को कहता है और शिन यान हैरान होकर पूछती है कि क्या वो बाहर जा
सकती है। अब अंदर ही अंदर निंग निंग चेन सियाओ से नफरत करने लगी है। फिर शिनयान चेन सियाओ से पूछती है कि क्या ये वही विला है जो तुमने मुझे दिया है। चेन सियाओ बताता है कि पहले उसे बाहर जाने का मौका नहीं मिलता था, लेकिन अब वो इस विला को एनिवर्सरी गिफ्ट के तौर पर उसे दे रहा है और आज का पूरा दिन उसके साथ रहेगा। चेन सियाओ अब निंग निंग को मैसेज करके एक क्लाइंट से मिलने की बात कहता है और बताता है कि वो कल रात वापस आएगा, कुछ चाहिए तो बताना। निंग निंग जानती है कि ये क्लाइंट असल में शिनयान ही है। उसके मन में दर्द होता है। वो सोचती है कि एक जैसी 2 विला खरीदकर वो दोनों को दे सकता है, लेकिन हस्बैंड तो सिर्फ एक का हो सकता है। वहाँ वो अपनी असली वाइफ के साथ है और निंग निंग बस एक छुपाई हुई लड़की है। इस बीच उसकी आइडेंटिटी कैंसिलेशन अप्रूव हो चुकी थी। 10 दिन बाद उसकी असली पहचान हमेशा के लिए मिट जाएगी। निंग निंग सोचती है कि वो यहाँ से हमेशा के लिए दूर चली जाएगी। एक दिन बहुत कम है, फिर से विला में कैद क्यों हो जाऊं। अब शिनयान चाहती है कि वो भी निंग निंग की तरह खुलकर सबके सामने चेन सियाओ के पास खड़ी हो जाए, लेकिन वो जानती है कि ऐसा कभी नहीं होगा। शाम को चेन सियाओ वापस आता है और निंग निंग से कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए खाना भी बनाया है, मैं चाहता हूँ सब लोग हमारी खुशी देखें। निंग निंग सोचती है कि ये सब उसके लिए है या चेन सियाओ बस अपनी पब्लिक इमेज दिखाना चाहता है। गाला नाइट में सब निंग निंग की तारीफ करते हैं कि मिसेस निंग निंग कितनी लकी है, 5वीं एनिवर्सरी पर उन्हें विला मिला है। तभी एक मेड नीचे गिरने का नाटक करती है और बाउंड्रीज की बात करती है। चेन सियाओ तुरंत उसे साइड में ले जाकर सबक सिखाने जाता है। इससे निंग निंग डर जाती है। सब जानते हैं कि चेन सियाओ अपनी वाइफ से कितना ज्यादा प्यार दिखाता है। उधर लोग बात करते हैं कि पहले एक लड़की इतनी ऑब्सेस थी कि वो उसके ऑफिस में घुसकर कपड़े उतारकर टेबल पर लेट गई थी, लेकिन चेन सियाओ ने उसे देखा तक नहीं था। अब एक कमरे में शिनयान नाटक करती है कि मुझे लगा तुम निंग निंग से इतना प्यार करते हो, इसलिए मैं दुखी होकर बीमार पड़ गई और गिर गई। क्या तुम मुझे माफ करोगे? इस पर चेन सियाओ उसे सहारा देता है कि मैं बस परेशान हूँ कि तुम घायल हो गई। फिर कहता है कि वो असिस्टेंट को एक्सपर्ट के पास ले जाने को कहेगा। शिनयान झूठी मुस्कान के साथ बोलती है तुम ही मेरी दवाई हो। थोड़ी देर बाद चेन सियाओ निंग निंग से कहता है कि वो उसे एक 7 स्टार होटल देना चाहता है। ये जगह हमारे प्यार की निशानी है। निंग निंग को उसकी बातें अच्छी नहीं लगती। तभी वहाँ शिनयान आती है। वो टेबल को धक्का देकर निंग निंग को गिरा देती है। चेन सियाओ भी अब शिनयान को बचाने दौड़ता है, लेकिन फिर वो देखता है कि निंग निंग भी नीचे गिर गई। निंग निंग को होश आता है। चेन सियाओ कहता है कि मुझे तुम्हें प्रोटेक्ट करना था, लेकिन गलत शख्स को बचा लिया। वो सवाल करती है कि उस वेटर का क्या। चेन सियाओ बताता है कि उसने उस वेटर पर ग्लोबल बैन लगवा दिया है कि अब वो दुनिया में कहीं वेटर की नौकरी नहीं कर सकेगा। निंग निंग हैरान होती है, ये कैसी सजा है, जैसे किसी को कह दो कि वो कभी किंग नहीं बन सकता। इसके बाद चेन सियाओ उसे इलायचीज खिलाता है और पूछता है कि कैसे हैं। निंग निंग कहती है ये तुम्हारी मीठी बातों से भी ज्यादा मीठे हैं। चेन सियाओ कहता है अब मुझे काम है, मैं बाद में आता हूँ, और वो वहाँ से चला जाता है। तभी निंग निंग शिनयान की आवाज सुनती है। वो कह रही होती है मैं इलायचीज नहीं खाऊंगी, मुझे तुम अपने मुंह से खिलाओगे। चेन सियाओ उसे किस करता है। शिनयान कहती है मुझे नहीं पता ये ठीक है या नहीं, पर मैं निंग निंग के सामने भी तुम्हें किस करना चाहती हूँ। अब उसे समझ आता है कि चेन सियाओ उसे भी हॉस्पिटल में अपने पास रखता है और शिनयान को भी उसके बगल में। चेन सियाओ अब निंग निंग को उठाकर घर ले आता है। वो देखती है कि शिनयान वहाँ वेटर के रूप में खड़ी थी। चेन सियाओ उससे कहता है कि अगर वो जेल जाती है तो सिर्फ 2-3 साल की सजा होगी। मैं उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ना चाहता, उसे मेरे साथ रहकर मेरी सजा झेलनी होगी। ये तुम्हारे स्ट्रेस के लिए भी अच्छा है, ये सब मैं तुम्हारे प्यार के लिए ही कर रहा हूँ। निंग निंग मन में कहती है तुम झूठ से भरे हो, पर चेहरे पर सच्चाई लगती है। वो कहती है ठीक है, हम कोशिश कर सकते हैं। वो मन ही मन सोचती है कि वैसे भी वो जल्द ही हमेशा के लिए इस सब से निकल जाएगी, इसलिए बहस का क्या फायदा, और वो ऊपर अपने कमरे में चली जाती है। अब शिनयान खुश होती है। चेन सियाओ कहता है मैं तुम्हारे साथ क्रेजी हो सकता हूँ, लेकिन मेरे दिल में हमेशा निंग निंग ही रहेगी, बस उसे कभी पता नहीं चलना चाहिए। इस पर शिनयान कहती है हाँ ये हमारा सीक्रेट है। चेन सियाओ अब उसे कोई दवाई देता है। रात को चेन सियाओ निंग निंग के लिए दूध लेकर आता है। ठंड लगने का बहाना करके वो चेन सियाओ से खिड़की बंद करवाती है। तभी वो दूध का ग्लास ट्री पॉट में डाल देती है। चेन सियाओ को लगता है कि उसने सारा दूध पी लिया है। अब वो पानी गर्म करने जाता है। वो सोने का नाटक करती है। तभी चेन सियाओ शिनयान को उसके कमरे में ले आता है। दूसरी तरफ शिनयान पूछती है कि हम सच में निंग निंग के सामने भी साथ रह सकते हैं। चेन सियाओ कहता है मैंने वादा किया है और मैं वादा नहीं तोड़ता। दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। वो उन दोनों का वीडियो रिकॉर्ड करती है। फिर वो नींद से उठने का नाटक करती है। उसे देखकर चेन सियाओ घबरा जाता है। वो कहती है कि उसे बेड बहुत ही अनकंफर्टेबल लग रहा है, इसलिए वो स्टडी रूम में जाकर सोएगी। इस पर चेन सियाओ उसे कहता है कि मैं जल्द ही उस कमरे में आता हूँ, और वो वहाँ से चली जाती है।
लेकिन तभी जल्दी जल्दी वीडियो रिकॉर्ड होकर तीसरे ब्रदर को भेजे जाते हैं। निंगनिंग देख लेती है कि चैन सियाओ कितना मतलबी इंसान है। शिनयान उसे चोट पहुंचाने वाली बातें बोलती है। सुबह होते ही शिनयान उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आती है और कहती है वो इतनी प्राउड लड़की थी जिसने आज एक हाथ खो दिया और हिम्मत भी, अब तक वो पूरी तरह बेकार हो चुकी है। निंगनिंग गुस्से में उसे थप्पड़ मारने जाती है पर शिनयान घमंड से कहती है मुझे चोट पहुंचाकर भी तुम चैन सियाओ को नहीं रख पाओगी, मैं उसे वापस ले आऊंगी। आदि शिनयान खुद फर्श पर गिरने का नाटक करती है ताकि निंगनिंग पर इल्जाम लगा सके, लेकिन निंगनिंग कहती है कि उसने शिनयान को कुछ नहीं किया, वो खुद ही गिर गई। पर शिनयान चैन सियाओ के सामने कहती है अगर इससे तुम्हारा दिल हल्का होता है तो ठीक है। चैन सियाओ निंगनिंग से कहता है कि मैं तुम्हारी बात मानता हूँ, अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो मैं उसे निकाल देता हूँ। और फिर वो शिनयान को बाहर भेज देता है। वो उसे बताता है कि तुम वापस विला जाओ और मुझे मैसेज करना, मैं तुम्हें रात में मिलूंगा। अब तुम इस छुप छुप कर जीने वाली जिंदगी से निकल सकती हो। निंगनिंग ये बातें सुन लेती है। रात को निंगनिंग और चैन सियाओ दोनों डिनर कर रहे होते हैं और वो शिनयान की कॉल का वेट कर रहा था। अब चैन सियाओ को कॉल आता है। फोन पर शिनयान कहती है कि मुझे किडनैप किया गया है, मुझे नहीं पता कहाँ जाना है, अब कम से कम तुम दोनों को पूरा मौका मिलेगा। इसके बाद चैन सियाओ गुस्से में निंगनिंग से पूछता है तुम उसे कहाँ ले गई? गुस्सा निकालना है तो मुझ पर निकालो, तुमने उसके हाथ को चोट क्यों पहुँचाई? निंगनिंग कहती है ये मैंने नहीं किया, लेकिन चैन सियाओ उसकी नहीं सुनता। वो कहता है कि किडनैप करना इल्लीगल है और उसे डिप्रेशन है, वो सह नहीं पाएगी। निंगनिंग चिल्लाकर कहती है कितनी बार कहूँ ये मैंने नहीं किया। चैन सियाओ अब उससे पूछता है तुम वो रिंग क्यों नहीं पहन रही हो? निंगनिंग कहती है क्योंकि वो मेंस रिंग है, मैंने रख दी है। चैन सियाओ तुरंत कहता है मैं जाकर बदलवाता हूँ। तभी उसे फोन आता है कि शिनयान मिल गई है। चैन सियाओ खाना खाकर निकलता है और निंगनिंग उससे कहती है कि 12 घंटे बाद कोई मुझे पिक कर लेगा। चैन सियाओ चौंक कर पूछता है कि उसे कौन लेने आएगा। निंगनिंग पूछती है कि क्या चैन सियाओ उसके साथ मेडिकल चेकअप चल सकता है, लेकिन वो काम का बहाना बनाकर मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। निंगनिंग सोचती है कि उसने कितना कुछ सहा है, उसे इंसल्ट करने वाले लोग बच गए, जेल भी नहीं जाना पड़ा और चैन सियाओ अभी भी उसे बचा रहा है। इसके बाद निंगनिंग को कोई किडनैप कर लेता है। चैन सियाओ अब शिनयान से पूछता है कि क्या निंगनिंग ने उसे किडनैप करने को कहा था। वो बताती है कि उसे निंगनिंग ने ऑर्डर दिया था कि शिनयान को बर्बाद कर दे। निंगनिंग बताती है कि उसने अपनी जान बचाकर उस सुन को रोका। चैन सियाओ गुस्से में अब निंगनिंग को सजा देता है और कहता है कि उसने उसकी वाइफ को चोट पहुंचाने की हिम्मत कैसे की। फिर चैन सियाओ होमलेस लोगों को बुलाने का ऑर्डर देता है जो निंगनिंग के साथ बदतमीजी करने की कोशिश करते हैं। निंगनिंग ये सब देखकर डर जाती है और वहाँ से भागती है। शिनयान भी भाग रही होती है और पीछे लोग उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। चैन सियाओ शिनयान से कहता है कि अगले कुछ दिनों तक वो उसके साथ रहेगा और किसी को भी उसे नुकसान नहीं पहुंचने देगा। शिनयान खुश होकर उसे हस्बैंड कहती है। वो उसे किस करने जाता है कि तभी निंगनिंग नीचे गिर जाती है। शिनयान गुस्से में कहती है कि निंगनिंग खुद मुसीबत ले रही है और अब वो उसे वहाँ से ले जाती है। फोन पर निंगनिंग को बताया जाता है कि उसकी सभी आइडेंटिटी वाले डॉक्यूमेंट कैंसिल हो चुके हैं। आखिरकार वो जा सकती है। घर आकर वो अपना सामान पैक करती है। वो अपनी रिंग निकालकर कहती है कि इस रिंग से उसे पता चलेगा कि मैंने क्या किया और मैंने क्या सहा। फिर वो कहती है कि उसने शिनयान से कहा था कि वो बदला अपनी तरह से लेगी और अब चैन सियाओ कैसा लगेगा ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि दुनिया में अब निंगनिंग नाम की कोई लड़की मौजूद ही नहीं है। रात के समय वो अपना बैग लेकर निकल जाती है। चैन सियाओ को अचानक दिल में खालीपन महसूस होता है और वो शिनयान को कहकर कार से बाहर जाता है। तभी वो निंगनिंग को कार में जाते हुए देखता है। शिनयान बाहर आकर कहती है कि वो बहुत खुश है। वो कहती है कि अगर चैन सियाओ नहीं होता तो वो बहुत पहले ही मर चुकी होती। चैन सियाओ उसे शांत करता है और शिनयान बार बार कहती है कि वो उसे प्यार करती है और हमेशा करेगी। फिर वो पूछती है कि अगर वो उससे इतना प्यार करता है तो क्या वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है। और जब चैन सियाओ हाँ कहता है तो वो उससे निंगनिंग को सबक सिखाने की बात करती है। वो कहती है कि भले ही वो डरपोक है, लेकिन चैन सियाओ के लिए वो उसके हाथ की नसें भी काट सकती है और अब चाहे वो जो भी बोल दे वो सब कर सकती है। इसका मतलब निंगनिंग को मारना ही क्यों ना पड़े। वो मन ही मन कहती है कि चैन सियाओ बहुत ताकतवर है और सिर्फ उसी के लिए नरम होता है जिससे वो सच में प्यार करता है, बाकी सब के लिए वो बेरहम है। वो कहती है कि शायद निंगनिंग ने उसकी पसंद खो दी है और अब वो उससे नफरत भी कर सकता है और ये सब निंगनिंग की वजह से ही है। वो पूछती है कि अगर वो उसे पसंद नहीं करता तो उसे निंगनिंग क्यों बुलाता है। जवाब में उसे कहा जाता है कि निंगनिंग इतनी दयालु होने के बावजूद उसने उसे किडनैप करवाया और टॉर्चर किया ताकि उसके अंदर का जख्म
भर सके। इसका मतलब है कि जब तक शिनयान जिंदा है निंगनिंग का दर्द खत्म नहीं होगा। शिनयान डलकर चेन सियाओ से पूछती है कि इसका मतलब क्या है। चेन सियाओ कहता है कि शायद निंगनिंग सच में उसे मारना चाहती थी, लेकिन वो नहीं चाहता कि निंगनिंग कोई गलती करे, इसलिए अब शिनयान को उसके साथ जाकर घर के डॉक्यूमेंट्स बदलने होंगे और उसकी नजरों से दूर रहना होगा। शिनयान रोकर कहती है कि वो डिवोर्स नहीं चाहती, लेकिन चेन सियाओ कहता है कि 3 साल की शादी का उसका वादा पूरा हो चुका है। उसने उसके लिए जेल जाने तक का खतरा उठाया, बदले में उसे 3 साल का सहारा और एक घर मिल गया। अब वो फ्री है, कोई उसका पीछा नहीं करेगा और निंगनिंग को जो दर्द हुआ उसके लिए भी उसे सजा नहीं मिलेगी। शिनयान रोते हुए पूछती है कि क्या चेन सियाओ की नज़र में सिर्फ निंगनिंग ही है। वो उसे ना छोड़ने की रिक्वेस्ट करती है, कहती है कि वो उससे प्यार करती है और उसके बिना नहीं जी सकती। चेन सियाओ उसे धकेल कर कहता है, मैं मानता हूँ कि हमारे बीच कभी खुशी थी, लेकिन वो सब तुम्हारी अपनी मर्जी से था, मेरे लिए तुम सिर्फ एक खेल थी। वो साफ कह देता है कि आज के बाद वो निंगनिंग के पास जाएगा, क्योंकि असली प्यार उसी से है। शिनयान उसे छोड़ने को तैयार नहीं होती, कहती है कि वो उसके लिए कुछ भी कर सकती है, चाहे निंगनिंग के सामने कभी ना आए, चाहे विला में कैद रह ले, पर वो उसे ना छोड़े। शिनयान ये सोचकर खुश हो जाती है कि 3 साल की नजदीकी से उनकी फीलिंग्स खत्म नहीं हुई होंगी और अभी भी उम्मीद है। लेकिन चेन सियाओ सख्त लहजे में कहता है कि वो डिवोर्स देगा और अब उसे हस्बैंड ना बुलाए, क्योंकि वो सिर्फ निंगनिंग का है। चेन सियाओ कहता है कि सब खत्म हो चुका है। वो उसका गला दबाने लगता है और कहता है कि ये कोई बात नहीं बल्कि एक वार्निंग है और उसका पेशेंस बहुत कम है। शिनयान मजबूरी में डिवोर्स मान लेती है। उसके बाद चेन सियाओ पूछता है कि अगर डिवोर्स सर्टिफिकेट फाड़ दिया जाए तो दोबारा शादी नहीं हो सकती, और वो सर्टिफिकेट फाड़ देता है। चेन सियाओ उसे जाने को कहता है और बताता है कि उसका असिस्टेंट उसे 100 मिलियन देगा और आज रात ही उसे घर छोड़ना होगा। थोड़ी देर बाद असिस्टेंट चेन सियाओ को बताता है कि सारे डॉक्यूमेंट्स की प्रोसेस पूरी हो चुकी है और वो कभी भी नया मैरिज सर्टिफिकेट बनवा सकता है। चेन सियाओ पूछता है कि क्या निंगनिंग घर पर है। सर्वेंट कहता है कि वो सुबह गई थी और लौटी नहीं। चेन सियाओ परेशान हो जाता है। असिस्टेंट कहता है कि रिंग ऑफिस में पड़ी है और शायद वो इतनी दुखी थी कि छोड़कर चली गई। चेन सियाओ शादी का लाइसेंस लाने को कहता है और फिर रिंग देखने की बात करता है। शिनयान खुद से कहती है कि वो 3 साल से उसके लिए सब कुछ कर रही है और वो उसे छोड़ने वाली नहीं। उसे याद आता है कि 3 साल पहले उसने एक बेट जीता था। उसने निंगनिंग का हाथ काटकर अपना बदला भी लिया था और चेन सियाओ का दिल भी जीत लिया था, जिससे उसे 3 साल उसकी जिंदगी में रहने का मौका मिला। उसे पूरा यकीन है कि जब चेन सियाओ को उसकी चाल पता चलेगी तो वो जरूर वापस आएगा। इसी बीच चेन सियाओ लेडी असिस्टेंट को ऑर्डर देता है कि निंगनिंग की इन्फॉर्मेशन चेक करे। असिस्टेंट कहती है कि उसने 10 बार जांच की है और निंगनिंग की आइडेंटिटी सच में कैंसर हो चुकी है। सिस्टम में कोई रिकॉर्ड नहीं है। चेन सियाओ यकीन नहीं कर पाता। वो कहता है कि ये नामुमकिन है। उसका और निंगनिंग का इतना गहरा प्यार था, वो अपनी आइडेंटिटी क्यों कैंसिल करेगी और उसे छुपाएगी कैसे। असिस्टेंट स्क्रीन दिखाती है, सच में कोई रिकॉर्ड नहीं है। चेन सियाओ सोचता है जब निंगनिंग रोते हुए कहती थी कि ये उसने नहीं किया, उसके अपने हाथ की टेंडन टूटी है जो आज भी दर्द करती है। वो साइकोलॉजिस्ट से भी हेल्प ले चुकी है। ये सब इसलिए क्योंकि वो चेन सियाओ से प्यार करती थी। चेन सियाओ को शक होने लगता है कि शायद निंगनिंग को सब पता चल गया है। वो असिस्टेंट से कहता है कि निंगनिंग की नई आइडेंटिटी ढूंढने के लिए डोंगियो ग्रुप की पूरी ताकत लगा दो। फिर वो कहता है कि कंपनी जाकर उसके ऑफिस से रिंग और उसके सारे कपड़े घर ले आए। वो निंगनिंग के कपड़े ढूंढने लगता है। तभी उसे याद आता है कि निंगनिंग ने कहा था कि टूथब्रश और लवर ये 2 चीजें शेयर नहीं करनी चाहिए। वो उसे किस करके फिर मजाक में पूछता है, क्या मैं तुम्हारा नहीं हूँ? फिर तुरंत सॉरी भी बोल देता है। अचानक उसे निंगनिंग की रिंग दिखती है जिस पर खून लगा होता है। वो घबरा जाता है कि निंगनिंग को चोट कब लगी। तभी असिस्टेंट आता है और बताता है कि ये वही रिंग है जिसे चेन सियाओ ने भेजने को कहा था। चेन सियाओ को सब समझ आ जाता है। वो बेचैन हो जाता है और बार बार निंगनिंग का नाम लेकर उसे ढूंढता है। उसे याद आता है कि शिनयान ने मैसेज भेजा था, इसलिए चेन सियाओ ने बहाना बनाकर बाहर चला गया था। वो सोचता है कि उसने गलत रिंग दे दी होगी और शायद ग्रैंडपा को उसके और शिनयान के बारे में पता चल गया होगा। वो डरता है कि अब उसे दोबारा विला में छुपकर रहना पड़ेगा। उसे ये बात भी याद आती है कि शिनयान ने कहा था कि उसे लाइचीज चाहिए, वो भी चेन सियाओ के मुंह से खिलाए हुए। और फिर निंगनिंग के सामने किस करने की बात भी। तभी चेन सियाओ को फूलों के सूखने पर शक होता है और दूध की गंध महसूस होती है। वो कहता है कि शायद उसने दूध से पौधों को पानी दिया हो, लेकिन तभी कहता है कि दूध में स्लीपिंग पिल्स मिली हुई थी। उसे सब साफ समझ में आ जाता है कि चेन सियाओ ने ही शिनयान को घर लाया था, जानबूझकर निंगनिंग को नशीला दूध दिया और शिनयान के साथ कमरे में नजदीकियां भी बनाई। चेन सियाओ खुद से नफरत करने लगता है कि उसने निंगनिंग को इतनी चोट पहुंचाई। इसी बीच शिनयान एक लड़की को पकड़वा कर लाती है और बताती है कि उसी ने उसे टॉर्चर किया था और कहा था कि ये सब निंगनिंग के कहने पर किया
गया है। चेन सियाओ गुस्से में उसे सजा देने का ऑर्डर देता है, लेकिन जल्द ही उसे एहसास होता है कि सीसीटीवी फुटेज तो उसी रात का है जब निंग निंग और शिनयान की जगह बदल चुकी थी। चेन सियाओ को शक होता है कि वो लड़की शायद निंग निंग ही थी। वो तुरंत पता लगाने का ऑर्डर देता है कि नाइट क्लब वाली रात असल में कौन था। फिर कहानी दूसरी तरफ मुड़ती है। निंग निंग को एहसास होता है कि वो अब भी जिंदा है और किसी तरह उस लेडी से मिलती है जो उसे पहले जानती थी। वो कहती है कि उसे उम्मीद है कि शायद अगली ज़िंदगी में वो अपनी असली ज़िंदगी जी सके। तभी अचानक एक लड़की चाकू लेकर आती है और कहती है कि वो निंग निंग को मार देगी, लेकिन उसी वक्त एक लेडी उसे बचा लेती है। निंग निंग तुरंत बेहोश हो जाती है। उधर चेन सियाओ को सच पता चलने लगता है। नाइट क्लब वाली रात में वो निंग निंग ही थी। उसे किडनैपिंग और बाद के इंसिडेंट्स के वीडियो मिलते हैं और वो गिल्ट से टूट जाता है। वो बार बार कहता है कि निंग निंग उसका खजाना थी और उसने ही उसे चोट पहुंचाई। वो ये भी मानता है कि उसने ही हार्ड लैशेस खुद निंग निंग को मारी थी और होमलेस लोगों को उसके पास छोड़ दिया था। वो पूछता है कि निंग निंग की नई आइडेंटिटी का पता चला या नहीं, लेकिन असिस्टेंट बताता है कि ये निंग निंग की प्राइवेट जानकारी है, कोई नहीं बता रहा। चेन सियाओ को शक होता है कि कोई ताकतवर शख्स निंग निंग को प्रोटेक्ट कर रहा है। फिर शिनयान की सच्चाई सामने आती है, जिसे सब टॉर्चर समझ रहे थे वो तो मजे से घूम रही थी। उसके डिप्रेशन के रिपोर्ट्स भी नकली थे और पैसे देकर खरीदे गए थे। चेन सियाओ गुस्से में अपना फोन फेंक देता है और कहता है कि वो शिनयान की वजह से निंग निंग के लिए जस्टिस लेगा, चाहे जितना भी समय लगे। दूसरी तरफ शिनयान विला लेने का सपना देखते हुए सोचती है कि क्या वो फिर से चेन सियाओ को मनाकर वहीं रह सकती है। तभी उसे पता चलता है कि उसकी प्रेगनेंसी टेस्ट किट की डेट भी एक्सपायर थी। अचानक चेन सियाओ उसके सामने खड़ा होता है। शिनयान सोचती है कि शायद उसने अपना मन बदल दिया है। वो चीख चीख कर कहती है कि वो उससे प्यार करती है और उसके बिना नहीं रह सकती, लेकिन चेन सियाओ को अब पूरी सच्चाई पता थी। निंग निंग को किडनैप करवाने वाली लेडी वही थी। वो उसे थप्पड़ मारता है। चेन सियाओ उससे पूछता है कि वो किस तरह की सजा चाहती है। शिनयान झूठ बोलने लगती है, लेकिन तभी उसकी अपनी रिकॉर्डिंग्स निकल आती हैं, जिसमें वो किडनैपर्स को पैसे देकर निंग निंग को किडनैप करने का ऑर्डर देती है। चेन सियाओ गुस्से में उसे मारता है। शिनयान अचानक कहती है कि वो प्रेग्नेंट है। चेन सियाओ कहता है कि जो उसके पेट में है वो बच्चा नहीं, सिर्फ रॉटन मीट है। वो बताता है कि उसने कभी निंग निंग को बच्चे के लिए मजबूर नहीं किया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि निंग निंग को चाइल्ड बर्थ में तकलीफ हो। शिनयान उस पर चिल्लाती है, लेकिन चेन सियाओ कहता है कि उसे उसकी प्रेगनेंसी से सिर्फ घिन महसूस हुई। फिर वो विप मंगवाता है और कहता है कि उसने निंग निंग को नाइट क्लब में बांधकर मुंह बंद कर दिया था, उसे चिल्लाने का मौका भी नहीं दिया, इसलिए ये सजा जरूरी है। वो उसे मारने लगता है। चेन सियाओ कहता है कि उसे ये सजा आज नहीं बल्कि हर दिन मिलेगी, आज 100 बार, कल 99 और ये चलता रहेगा। शिनयान रोते हुए कहती है कि उसने 3 साल पहले गलती की थी, लेकिन चेन सियाओ कहता है कि उसने ही निंग निंग का दिल शैंपेन टावर की शार्ट्स पर तोड़ा, अब बदला चुकाना ही होगा। शिनयान पूछती है कि चेन सियो ने निंग निंग को कभी चोट नहीं पहुंचने दी, तो फिर उसे छोड़कर शिनयान को क्यों चुना। चेन सियो वहाँ से चला जाता है। वो टूटे दिल से मानता है कि वो खुद सेल्फिश है। उसका प्यार पॉजेसिव था, दर्द देने वाला था। आखिर में चेन सियो कसम खाता है कि चाहे उसकी कंपनी बर्बाद हो जाए, वो निंग निंग को दुनिया के किसी भी कोने से ढूंढकर वापस लाएगा। अब कहानी निंग निंग की तरफ लौटती है। वो किसी प्राइवेट नर्सिंग होम में बेहोश पड़ी है। एक लेडी उसकी जान बचाती है और कहती है कि उसके पूरे शरीर पर चोट के निशान हैं। अगर वो चाहे तो पुलिस भी बुला सकती है। निंग निंग होश में आती है। वो लेडी पूछती है कि क्या चेन सियाओ उसका कोई कर्जदार है, क्योंकि बेहोशी में निंग निंग ने कई बार उसका नाम लिया था। निंग निंग दर्द से कहती है नहीं, वो सिर्फ एक गैर जरूरी इंसान है। वो लड़की कहती है कि कोई बात नहीं, अगर उसे कभी मदद चाहिए हो तो वो बोल सकती है, क्योंकि उनकी फैमिली बहुत ताकतवर है, खासकर उसका भाई सियानान। वो बताती है कि उसका भाई इतना पावरफुल है कि चाहे वो बाहर हो, चाइना में हो या बीजिंग में, हर जगह उसकी चलती है। वो पूछती है क्या तुम्हारा भाई सियानान है। नर्स कहती है हाँ। फिर निंग निंग बताती है कि उसने भाई को देखा नहीं, पर उसके बारे में काफी सुना है। बीजिंग की सर्कल में चेन सियाओ को प्ले बॉय कहा जाता है, पर लोग कहते हैं कि जब तक सियानान चाइना में था, चेन सियाओ सिर्फ दूसरे नंबर पर गिना जाता था। इसके बाद वो बताती है कि उनकी फैमिली अब फॉरेन पर फोकस कर रही है और उसका भाई चाइना कम ही लौटता है। फिर निंग निंग धीरे से कहती है कि अगर हो सके तो उसे एक काम में मदद चाहिए। तभी मिस्टर सू आता है और बताता है कि जिसने मिस को चोट पहुंचाई थी वो पकड़ी जा चुकी है। जांच में पता चला कि वो क्रेजी औरत मिस को अपनी लव राइवल मानकर नुकसान पहुंचाना चाहती थी, और जिस शख्स को वो चाहती थी वो तो मिस के बहुत से चाहने वालों में से एक ही था।
मिस्टर सू से कहा जाता है कि उस औरत को इस स्थिति में दोबारा दिखना नहीं चाहिए। फिर पूछा जाता है कि आंट कैसी है। जवाब मिलता है कि वो पूरी तरह सेफ है। एयरपोर्ट पर उसे दाशिया की एक लेडी ने बचाया था और अब वो लेडी साई फैमिली की गेस्ट है, इसलिए उसका अच्छे से ख्याल रखा जाए। असल में वो डिजाइन कंपटीशन में हिस्सा लेने आई है। तो पूछा जाता है कि क्या उससे जाकर मिलना चाहिए। अब दूसरी तरफ एक छोटी लड़की झूले पर बैठी थी। तभी एक लड़का उसे बताता है कि वो अगले महीने मॉम डैड के साथ विदेश पढ़ने जा रहा है। उसे बधाई दी जाती है। लड़का कहता है कि चाहे तो वो भी साथ चल सकती है, वो फैमिली से सब इंतजाम करवा देगा। तभी उसे डांट पड़ती है। लड़की कहती है कि वो फिर मिलेंगी क्योंकि उसका सपना है कि वो दुनिया की मशहूर डिजाइनर बने। उसे बताया जाता है कि जिसकी बात हो रही थी वो अभी कंपनी के नर्सिंग होम में है। इसके बाद वो गाड़ी निकलवाने का ऑर्डर देता है। नर्सिंग होम पहुंचकर सिया को बताया जाता है कि 2 लेडी उनका इंतजार कर रही हैं। दोनों लेडी सिया को देखकर बहुत खुश होती हैं और बताती हैं कि कई नई लड़कियां उससे मिलने आई हैं। लेकिन सिया कहता है कि उसे शादी की कोई जल्दी नहीं है। उसकी सिस्टर हंसकर कहती है कि वो तो बहादुर है पर आंटियों की शादी की जिद से डरता है। निंगनिंग उससे पूछती है कि वो अब तक शादीशुदा क्यों नहीं है। उसकी सिस्टर बताती है कि उसके भाई के दिल में कोई लड़की है। वो सालों पहले उससे मिलने चाइना आया था, लेकिन वो लड़की उसे भूलकर किसी और से शादी कर चुकी थी। इससे दुखी होकर उसने फैसला किया कि वो फैमिली का बिजनेस संभालेगा और पूरी तरह विदेश में बस जाएगा। आंटी परेशान है कि उनके परिवार में अभी तक अगली जनरेशन नहीं है। वो बताती है कि उन्होंने 1.72 मीटर लंबी 8 काउंटी की मिक्स्ड रेस मॉडल्स तक ढूंढ रखी हैं ताकि उसके खूबसूरत बच्चे हों। सिया साफ कह देता है कि उसे दिलचस्पी नहीं है क्योंकि उसे कोई और पसंद है। आंटियां कहती हैं कि जिस लड़की की वो बात कर रहा है वो तो अब शादीशुदा है और उसे भूल चुकी है। सिया कहता है कि कोई बात नहीं, वो फिर भी इंतजार करेगा। इसके बाद उसका भाई कमरे में आता है और निंग निंग को देखकर ठहर जाता है। क्या ये वही है? वो पूछती है, आप कौन? और सामने से मैं सिया हूँ सुनकर निंग निंग यानी च्यूतिया भी हैरान होती है। सिया उसे रोककर पूछता है कि क्या सच में उसका नाम च्यूतिया है? च्यूतिया कहती है, हाँ। क्या मेरे नाम में कोई दिक्कत है? सिया कहता है कि क्या उसे उससे बात करनी है। उसकी सिस्टर कहती है कि दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो उसके भाई की बात ना माने, कह दो क्या चाहिए। च्यूतिया कहती है कि जब वो विदेश जाएगी तो अगर कोई उसकी पहचान पता करने की कोशिश करे तो उसकी इंफॉर्मेशन सीक्रेट रखी जाए। उसकी सिस्टर हंसकर पूछती है कि क्या वो चैन सियाओ से छुपकर जा रही है। सियान तुरंत कहता है कि वो चिंता ना करे, वो सब संभाल लेगा। फिर दोनों अपनी कहानियाँ शेयर करती हैं, कैसे दोनों को किसी लड़के ने चोट पहुंचाई और कैसे दोनों फिर से उठकर अपने सपनों के लिए लड़ रही हैं। सियान की बहन उसकी हिम्मत की तारीफ करती है और कहती है कि वो डिजाइन कंपटीशन में जरूर चीयर करेगी। अब आंटियां फिर से सियान के लिए नई लड़कियां लेकर आती हैं, पर वो उन्हें भगाने के लिए मजाक में कह देता है कि उसे सार्स, एड्स, हेपेटाइटिस बी सब है। आंटियां डरकर भाग जाती हैं। उसकी सिस्टर हंसती है कि उसका भाई किसी से बात नहीं करता था और अब जो तियान के पीछे भाग रहा है। इसके बाद वो सिया को रोकती है और पूछती है कि क्या उसे तियान पर क्रश है। उसकी सिस्टर उसे चेतावनी देती है कि चूतियान अभी अभी डिवोर्स से निकली है, उसे परेशान मत करो। तभी सिया कहता है कि उसका नाम चूतियान नहीं निंग निंग है, वही लड़की जिसने उसे सालों पहले छोड़ा था। शायद वो उसे भूल गई है, पर उसका भाई मानता है कि ये गॉड की दी हुई दूसरी मुलाकात है और वो किसी भी हाल में उसे नहीं खोएगा। अब दूसरी तरफ चेन सियाओ का दर्द और पागलपन दिखाया जाता है। वो हर जगह क्यूतियान यानी निंग निंग को ढूंढ रहा है। उसने दुनिया भर के मॉल्स में उनके वेडिंग वीडियोस चलवाए ताकि निंग निंग उन्हें देखकर वापस लौट आए, लेकिन इस फैसले से उसका पूरा ग्रुप फाइनेंशियल क्राइसिस में पड़ सकता है। फिर भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी जिंदगी अब निंग निंग के बिना बेकार है। इसके बाद डिजाइन कंपटीशन शुरू होता है, प्रीलिम्स, सेमीफाइनल्स, फाइनल्स। क्यूतियान का काम उसकी लेफ्ट हैंड से बना था और उसमें एक नई एनर्जी थी। सियान की सिस्टर उसे सपोर्ट करने आई थी। तभी उसकी सिस्टर बताती है कि आज सुबह शहर के कई मॉल्स में उसका वेडिंग वीडियो चलाया गया था और उसके भाई ने तुरंत हर जगह से वो वीडियो हटवाकर उसकी प्राइवेसी बचाई। अब च्यूतियान अपनी जिंदगी की सच्चाई बताती है, कैसे चेन सिया के पागलपन ने उसका हाथ घायल किया और कैसे वो अपनी लेफ्ट हैंड से दोबारा डिजाइनिंग शुरू कर रही है। फिर पूछा जाता है कि आंट कैसी हैं। जवाब मिलता है कि वो पूरी तरह सेफ हैं। एयरपोर्ट पर उसे दाशिया की एक लेडी ने बचाया था और अब वो लेडी सी फैमिली की गेस्ट है, इसलिए उसका अच्छे से ख्याल रखा जाए। असल में वो डिजाइन कंपटीशन में हिस्सा लेने आई है। इसके बाद लिन मैंग की एंट्री होती है। वो कंपटीशन की फेवरेट थी। सियान की सिस्टर बताती है कि वो अपने फर्स्ट लव के लिए इस कंपटीशन में हिस्सा ले रही है और सब उसे गॉडेस कहते हैं। फिर स्टेज पर लिन मैंग और क्यूटियान में टकराव होता है।
लिन मैंग उसे नीचा दिखाती है। वो बोलती है कि वो उसकी जैसी गॉडेस से कैसे मुकाबला करेगी। जो टियन शांत होकर सिर्फ इतना कहती है, मेहनत और अपने काम से। पर लिन मैंग उसे क्राउड के सामने इंसल्ट करती है और उसकी टूटे हाथ की प्राइवेसी सबको बता देती है। पूरा क्राउड जो टियन को चीटर कहकर बाहर निकालने लगता है। सियन की सिस्टर गुस्सा होती है, लेकिन सियन कहता है कि ये उसकी अपनी जर्नी है, उसे खुद ये लड़ाई जीतनी होगी। जो टियन स्टेज पर खड़ी होकर सबको अपने पास्ट और जर्नी की सच्चाई बताती है। वो कहती है कि उसने सब कुछ फिर से शुरू किया है और किसी भी तरह का टेस्ट, यहाँ तक कि तुरंत डिजाइन भी एक्सेप्ट करेगी। अब निंगनिंग अपना डिजाइन प्रेजेंट करती है। सब उसकी ड्रेस देखकर स्टन रह जाते हैं। अब सब बेसब्री से मिस लिनमोंग का इंतजार कर रहे हैं। लिनमोंग कहती है कि ये वेडिंग ड्रेस, इसकी ड्राइंग से लेकर कटिंग, सिलाई, हर एक स्टेप उसने खुद किया है। इसमें उसे पूरे 300 दिन लगे। वो कहती है कि उसके लिए ये ड्रेस सिर्फ एग्जीबिशन का सामान नहीं, बल्कि एक लड़की की आने वाली जिंदगी और उसके लाइफ पार्टनर का सिंबल है। उसका सबसे बड़ा सपना है कि एक दिन वो इसी ड्रेस को पहनकर शादी के मंडप तक जाए। फिर वो पूछती है कि क्या आपको लगता है मेरा सपना पूरा होगा? लोग कहते हैं कि वो कितनी रोमांटिक है, क्या वो सीवायन से शादी करना चाहती है? दोनों तो एकदम परफेक्ट लगते हैं। लेकिन जज बोल देता है कि ये सवाल कंपटीशन का हिस्सा नहीं है और मेरी तरफ से ये रिजल्ट है। सब हैरान रह जाते हैं। लिन मैंग परेशान होकर पूछती है, क्या मेरी ड्रेस परफेक्ट नहीं थी? जज कहता है, मेरे हिसाब से तुम्हारा काम बहुत ग्राउंडेड है, पर उसमें सोल की कमी है, इसलिए मैं क्यूटियान को आगे बढ़ा रहा हूँ। बाकी दो जज भी क्यूटियान को ही आगे चुन लेते हैं। सेमीफाइनल का आखिरी विनर अनाउंस होने ही वाला था कि लिन मैंग बोलती है, रुको, मुझे नहीं लगता उसका काम मुझसे बेहतर है और मुझे तो लगता है उसने ये डिजाइन खुद नहीं बनाया। क्या आपने नोटिस नहीं किया, उसके राइट हाथ की टेंडन टूटी हुई है। एक नया बंदा जिसके बारे में कोई नहीं जानता, वो सिर्फ लेफ्ट हैंड से इतना परफेक्ट डिजाइन कैसे बना सकता है? ये चीटिंग करके सेमीफाइनल तक पहुंची है। बी भी बोलने लगती है कि वो सही कह रही है। राइट हैंड की टेंडन टूटी हो तो इतनी फाइन डिटेल्स बनना मुमकिन ही नहीं, इसे बाहर निकालो। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि लिन मैंग इस तरह क्यूटियान की प्राइवेसी को सबके सामने बता देगी। सियान की सिस्टर कहती है, लिन मैंग तुम हद पार कर रही हो। उसका भाई कहता है, ये एक ऐसा स्टेप है जिसे उसे खुद पार करना होगा। अब वो पहले जैसी मशहूर डिजाइनर निंगनिंग नहीं है, वो एक नई अनजान लेफ्ट हैंडेड डिजाइनर है। सक्सेस एक पिरामिड चढ़ने जैसा है, इसलिए मैं उस पर भरोसा रखता हूँ। फिर क्यूटियन सबके सामने सच बताती है, मैं पहले राइट हैंडेड डिजाइनर थी, लेकिन चोट लगने के बाद मुझे खुद को फिर से खड़ा करने में 3 साल लगे। मैंने अपनी पुरानी अचीवमेंट्स इसलिए नहीं बताई क्योंकि मैं चाहती थी कि वो सब पास्ट में ही रह जाएं। मुझे भरोसा है कि मैं इससे भी अच्छे डिजाइन्स बना सकती हूँ, इसलिए मैं किसी भी तरह का शक, जांच या चैलेंज एक्सेप्ट करती हूँ, चाहे ऑन स्पॉट डिजाइन ही क्यों न करवाना पड़े। सब लोग उसकी कहानी सुनकर बहुत प्रभावित होते हैं। कहते हैं कि उसने हार नहीं मानी, मुश्किलों का सामना किया, फिर उठी, इसलिए वो सच में एक गॉडेस है। तभी कोई चैलेंज देता है, अगर उसे खुद पर इतना भरोसा है तो यही अभी एक डिजाइन बनाकर दिखाए। सिया उसे सपोर्ट करता है, लेकिन चूटियां कहती है कि वो खुद अपने दम पर करेगी। कुछ देर में वो डिजाइन पूरा कर देती है और सब हैरान रह जाते हैं कि उसका काम कितना खूबसूरत है। जज अनाउंस करता है, सेमीफाइनल का आखिरी स्पॉट च्यूटियान को मिलता है और अगले 7 दिनों में उसे अपने डिजाइन को असली रूप देना होगा। अब सब उसे बधाई देते हैं। सिया कहता है कि ये सब उसने अपनी मेहनत से पाया है और सब जश्न मनाने जाते हैं। दूसरी तरफ चेन सियाओ पागलों की तरह निंगनिंग को ढूंढ रहा था। गार्ड उसे अंदर नहीं जाने देते और वो चिल्लाता है, निंगनिंग अंदर है, पर कोई उसकी मदद नहीं करता। लोग आपस में बातें करते हैं। ये शायद बेजिंग सर्कल का प्रिंस है, निंगनिंग नाम की किसी लड़की को ढूंढ रहा है। तभी अचानक लिंग मैंग को याद आता है 3 साल पहले वो एक बहुत टैलेंटेड डिजाइनर थी। इधर च्यूटियन और उसके दोस्त मस्ती करते हुए बाहर आते हैं। प्लान बनाते हैं कि खाना खाकर अम्यूजमेंट पार्क जाएंगे। उसी दौरान पता चलता है कि च्यूटियन को प्यास पसंद नहीं है। सब हंसते हैं कि सिया कितना केयरिंग है। फिर वो एडमिट करती है कि उसे फाइनेंस को लेकर थोड़ा डर है, क्योंकि अगर पहचान चेक हुई तो उसकी असली आइडेंटिटी छुप नहीं पाएगी। दूसरी तरफ चेन सिया को पता चलता है कि च्यूतियन नाम की कंटेस्टेंट का एंट्री टाइम वही है जब निंगनिंग गायब हुई थी। रेस्टोरेंट में अचानक चेन सियाओ और सिया आमने सामने आ जाते हैं। चेन सियाओ चिल्लाता है, निंगनिंग मेरी वाइफ है, मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। सिया उसका हाथ हटाकर बोलता है, मेरी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से क्यूटियन सिंगल है और 3 साल पहले उसका डिवोर्स हो चुका है। चेन सियाओ गुस्से से कहता है, एक सीईओ दूसरे की वाइफ के पीछे क्यों लगा है? तभी क्यूटियन सामने आ जाती है। वो शांत होकर कहती है, चेन सियाओ आपने ही कहा था कि कुछ रास्ते खुद तय करने पड़ते हैं। उसकी सिस्टर वार्निंग देती है, अगर चेन सियाओ ने क्यूटियन को छुआ या तंग किया तो बहुत बुरा होगा। चेन सियाओ कहता है कि उसने शिन यान को छोड़ दिया है और वो दोबारा शादी कर सकते हैं। लेकिन क्यूटियन ठंडी आवाज में कहती है, तुम्हें देखकर
मुझे कोई प्यार या अपनापन नहीं महसूस होता, तुमसे मुझे सिर्फ नफरत है। वो उसे याद दिलाती है, तुमने मुझे धोखा दिया, मुझे जहर देकर सुलाया, मारा और मरने की हालत तक पहुंचा दिया। चेन सियाओ आखिरी मौका मांगता है, लेकिन क्यूटियन कहती है अब मैं तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। वो जाने लगती है तो चेन सियाओ उसका हाथ पकड़ लेता है। तभी सियान उसे मार कर कहता है अगर क्यूटियन ने कहा है छोड़ने को तो छोड़ दो। सब वहाँ से चले जाते हैं और चेन सियाओ को वार्निंग मिलती है, अगर उसने क्यूटियन का पीछा किया तो उसे पछताना पड़ेगा। बाद में सियाओ अपने सिस्टर से कहता है कि वो क्यूटियन के डिसीजंस में दखल नहीं देगा और वो जो भी चुनेगी उसे सपोर्ट करेगा। उधर चेन सियाओ फिर आता है और कहता है कि उसे क्यूटियन से मिलना है, क्योंकि वो जानता है कि फाइनल डिजाइन सिर्फ लेफ्ट हैंड से पूरा नहीं हो सकता। सिया की सिस्टर उसे भगा देती है, लेकिन चेन सियाओ कहता है कि उसे पता है कि डिजाइन अकेले एक हाथ से नहीं बन सकता और वो उसकी मदद कर सकता है, पर वो उसकी बात पर यकीन नहीं करती। अंदर क्यूटियन अपने फाइनल काम में लगी रहती है और बड़बड़ाती है कि सिर्फ लेफ्ट हैंड से ये डिजाइन पूरा करना नामुमकिन है। इसके बाद वो रोने लगती है। तभी सियान उसके पास आता है। वो उसे समझाता है मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा, लेकिन क्यूटियन उदास होकर कहती है कि उसका सपना अब शायद पूरा नहीं होगा। सियान उसे गले लगा लेता है। उतने में सियान की सिस्टर कमरे में आती है। वो हंसकर कहती है कि उसने कुछ नहीं देखा। निंगनिंग समझ जाती है कि वो अभी अभी चेन सियाओ से मिलकर आई है। वो पूछती है कि उसने उससे क्या बात की। उसकी सिस्टर बताती है कि चेन सियाओ कह रहा था कि वो उसका राइट हैंड ठीक कर सकता है। निंगनिंग को ये बात बहुत अजीब लगती है। उसे लगता है चेन सियाओ बस ड्रामा कर रहा है ताकि क्यूटियन से मिल सके। उसकी सिस्टर बताती है कि चेन सियाओ ने ये भी कहा कि राइट हैंड के बिना क्यूटियन फाइनल वर्क पूरा नहीं कर पाएगी और अगर वो उससे मिले तो वो उसकी मदद कर सकता है। सियान कहता है कि वो बाहर खड़ा रहेगा और अगर चेन सियाओ ने कुछ करने की कोशिश की तो वो उसे मार देगा। क्यूटियन बाहर आकर पूछती है तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो। चेन सियाओ कहता है कि पहले उसने उसकी फीलिंग्स नहीं समझी। उसे नहीं पता था कि ये कंपटीशन क्यूटियन के लिए इतनी बड़ी बात है। फिर चेन सियाओ कहता है कि वही उसके हाथ का इलाज कर सकता है, वही उसके सपने को पूरा करने में मदद कर सकता है। वो मानता है कि पहले वो सेल्फिश था और उसने जानबूझकर क्यूटियन का हाथ पूरी तरह ठीक होने नहीं दिया, क्योंकि उसे डर था कि क्यूटियन उससे आगे बढ़ जाएगी और उसे छोड़ देगी। वो माफी मांगता है और कहता है कि वो अब बदल गया है। चेन सियाओ कहता है कि अगर क्यूटियन उसे एक मौका दे तो वो उसका हाथ ठीक कर देगा और उसे कंपटीशन की चैंपियन बना देगा। लेकिन क्यूटियन ठंडे सुर में पूछती है क्या आपकी बातें खत्म हो गई। फिर कहती है अगर सच में सिर्फ आप ही मेरा हाथ ठीक कर सकते हो तो मैं कंपटीशन ही छोड़ दूंगी। चेन सियाओ हैरान होकर पूछता है ये तो तुम्हारा सपना है, तुम कैसे छोड़ सकती हो। क्यूटियन कहती है अगर अपने सपने तक पहुंचने का रास्ता मुझे तुम्हारे साथ जोड़ता है तो मैं अपना सपना छोड़ना पसंद करूंगी और आगे से मेरी जिंदगी में दखल मत देना। चेन सियाओ गुस्से में पूछता है क्या तुम मुझे इतना नापसंद करती हो कि 10 साल पुराना सपना भी छोड़ दोगी। तभी शियांग कहता है कि चेन सियाओ यहाँ इलीगल तरीके से घुसा है और पुलिस को बुलाया जा सकता है। वो अपनी सिस्टर से कहता है कि उसे परेशान मत करो और उसे टाइम दो। तभी वहाँ लिन मैंग आती है। वो उसे च्यूटियान का एक्स हस्बैंड कहती है और कार में बैठने को कहती है। अगले दिन च्यूटियान अकेली बैठी होती है। तभी शियान की सिस्टर आती है। च्यूटियान कहती है कि उसका हाथ अब इस स्ट्रेस को सिल नहीं सकता और वो कंपटीशन छोड़ना चाहती है। सब सदमे में आ जाते हैं। सब कहते हैं कि वो अपने सपने के सबसे बड़े स्टेज के इतने करीब है, वो अब कैसे हार मान सकती है। वो पूछते हैं कि क्या ये फैसला चेन सियाओ की वजह से है। वो कहते हैं कि अगर इलाज चाहिए तो वो 1 अरब युआन का इनाम अनाउंस कर देंगे। दुनिया में कोई ना कोई तो इलाज कर ही देगा। लेकिन च्यूटियान फिर भी मना कर देती है। वो बताती है कि अब समय बहुत कम है। सियान याद दिलाता है कि वो अब तक लेफ्ट हैंड से ही काम कर रही थी और अब भी कर सकती है, बस अगर वो अपना काम दुनिया को दिखा दे तो यही काफी है। वो पूछता है पहले वाली च्यूटियान कहाँ गई, वही जो चोट लगने पर भी मुस्कुराती थी और आगे बढ़ती थी। उसकी बातें सुनकर च्यूटियान धीरे से कहती है मैं कोशिश करूंगी, चाहे मेरा काम परफेक्ट ना हो पर मैं उसे पूरा करूंगी। सब खुश हो जाते हैं कि च्यूटियान फिर से मजबूत होकर खड़ी हो गई है। तभी खबर फैलती है कि च्यूटियान के बारे में बहुत से स्कैम्स ऑनलाइन फैल रहे हैं। कहा जा रहा है कि वो 3 साल पहले एक टैलेंटेड डिजाइनर थी, लेकिन उसकी प्राइवेट जिंदगी खराब थी और वो किसी की शादी तुड़वाकर रिश्ते में आई थी। ये तक कहा जा रहा है कि उसके राइट हैंड की टेंडन उसकी दुश्मन ने कटवाई थी और वो नाम बदलकर इस सिटी में आई है। अब उसे कंपटीशन से बाहर किया जा सकता है। सियान
सियान को फोन पर बताया जाता है कि ये सब एक साजिश है और किसी ने जानबूझकर उसके खिलाफ किया है। इंटरनेट पर रातों रात उसकी खबरें ट्रेंड करने लगती हैं और माहौल बिगड़ जाता है। सियान कहता है कि चाहे कुछ भी हो वो इसे मिटा देगा। उसकी सिस्टर कहती है कि ये काम चेन सियाओ का ही होगा। सियान अब चिऊ तियान को शांत रहने को कहता है और उसे नीचे जाकर अपना काम पूरा करने को कहता है। चिऊ तियान वो सारे स्कैम्स देखने की मांग करती है। वो अंदाजा लगा लेती है कि कौन कौन सी बातें बाहर आई हैं। तभी चेन सियाओ लिन मैंग के सामने मान लेता है कि हाँ, ये सब उसी ने कराया है। लिन मैंग कहती है कि इससे कंपटीशन रद्द हो जाएगा और चिऊ तियान अपने सपने तक नहीं पहुंच पाएगी। चेन सियाओ सोचता है कि अगर उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा तो वो अंत में वापस उसके पास आ जाएगी। चिऊ तियान की दोस्त उसे दिलासा देती है कि मीडिया बातें बढ़ाकर दिखा रहा है, लेकिन चिऊ तियान कहती है कि कुछ बातें सच भी हैं। 3 साल तक वो सच में चेन सियाओ की पत्नी नहीं बल्कि एक तरह से उसकी मिस्ट्रेस थी। वो कहती है कि चेन सियाओ ने ये सब इसलिए किया ताकि वो उसे वापस पा सके। इस बीच शियांग के लोग पता लगाते हैं कि खबरें कहाँ से फैलाई गईं। चू तियान शियांग की सिस्टर से कहती है कि वो लाइफ आना चाहती है। सब उसे रोकते हैं, लेकिन चू तियान कहती है अगर सब लोग मेरा पास जानना चाहते हैं तो मैं खुद बताऊंगी, मैं अब छुपूंगी नहीं। फिर वो कैमरा के सामने कहती है मेरा असली नाम निंग निंग है। 5 साल पहले मेरी शादी चेन सियाओ से हुई थी। मुझे लगा था मेरी जिंदगी की अच्छी शुरुआत है, लेकिन ऐसा नहीं था। मेरी जिंदगी अंधेरे से भर गई थी। चू तियान बताती है कि चेन सियाओ को कंट्रोल करने की आदत थी। शादी के 2 साल बाद जब वो पहली बार अपना डिजाइन दुनिया के सामने लाना चाहती थी, चेन सियाओ ने उसे रोक दिया और उसकी ही राइवल को कहकर उसका राइट हैंड कटवा दिया। उस लड़की ने चू तियान के सारे डॉक्यूमेंट्स चुरा लिए और उसी दिन चेन सियाओ ने उसे ही अपनी पत्नी बना लिया। चू तियान को बिना बताए वो 3 साल तक साइड में रखी गई, जैसे उनका कोई छुपा हुआ रिश्ता हो। वो बताती है कि 3 साल तक उसका हस्बैंड और उसकी दुश्मन साथ रहे। वो तो अपनी शादी की एनिवर्सरी के दिन घर के पास एक नया घर लेकर उसमें रहते थे। एक रात उस लड़की ने कहा कि वो चू तियान से खेलना चाहती है, तो चेन सियाओ ने उसे स्लीपिंग पिल्स दे दी। उस रात उसे किडनैप किया गया, उसका मुंह बंद किया गया और एक क्लपते कमरे में फेंक दिया गया। जब दरवाजा खुला तो उसने अपने ही हस्बैंड को उस लड़की के साथ करीब आते देखा। उसे खुश करने के लिए चेन सियाओ ने चू तियान को बहुत मारा। उसकी उम्मीदें और उसका दिल बार बार टूटता गया। जिस दिन वो गई उसके बाद चेन सियाओ ने 4 होमलेस लोगों को कमरे में भेज दिया ताकि वो चू तियान से बदतमीजी कर सके। उसने लड़ाई की और खिड़की से कूद गई। सबको लगा वो मर गई, पर वो बच गई और जो नई शख्स पैदा हुई वो चू तियान थी। वो कहती है कि वो इंसान जैसी नहीं रही। वो उसके पुरखों से नफरत भी नहीं कर सकती। शायद वो पहले ही बहुत दर्द झेल चुके होंगे। चेन सियाओ ने सब बातें पलटकर उसी पर ब्लेम डाल दिया। वो कहती है मुझे बस अपनी हालत पर तरस आता है, लेकिन ठीक है, चेन सियाओ को नई जिंदगी मुबारक हो। वो बताती है कि चेन सियाओ ने उसकी फैमिली की सारी मुसीबतें अपने ऊपर ले ली, लेकिन उनके बीच कभी ठीक तरीके से अलविदा नहीं होगा, क्योंकि वो उसे फिर कभी देखना नहीं चाहती। तुम्हें देखते ही वो सारी दर्दनाक यादें वापस आ जाती है। तुम कहते हो तुम मुझसे प्यार करते हो, पर तुमने मुझे कभी समझा ही नहीं। अगर सच में प्यार करते हो तो मुझे जाने दो, वरना दोबारा मिलने की जरूरत नहीं। चेन सियाओ क्रेजी होकर कहता है कि उसे यकीन है कि सोल होती है। तभी सिया आकर उसे मारता है। उसी वक्त सिया को कॉल आता है, डॉक्टर जियाओ मिल गए हैं और उन्हें बुलाना चाहिए। दूसरे सीन में लोग चेन सियाओ को ताने मारते हैं। कोई कहता है वो क्रेजी है, कोई कहता है वो बुरा इंसान है। चू तियान कहती है कि चाहे वो कंपटीशन से बाहर हो जाए, पर अपनी आखिरी ड्रेस जरूर पूरी करेगी। थोड़ी देर में सिया वापस आता है और बताता है ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का कॉल आया है। जांच के बाद चू तियान का नाम साफ हो गया है और उसे फिर से फाइनल में हिस्सा लेने की परमिशन मिल गई है। सब खुश हो जाते हैं। सिया की सिस्टर कहती है चलो जल्दी तैयारी करते हैं, टाइम कम है। चू तियान सबको शुक्रिया कहती है। फिर सिया से कहता है दुनिया तुम्हारे बारे में कुछ भी सोचे, चाहे तुम दुनिया से लड़ने वाली क्यों ना बन जाओ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मैंने किसी का पीछा नहीं किया कभी, मुझे बोलना भी नहीं आता, पर मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। वो कहती है क्या मुझे थोड़ा टाइम दोगे, और वो मान जाता है। फिर डॉक्टर जाओ आता है। सबको शक होता है कि कहीं वो चेन सियाओ की कोई चाल ना हो, लेकिन जाओ कहता है मैं उसके दाएं हाथ की ताकत वापस ले आऊंगा। कुछ देर बाद सच में चू तियान का राइट हैंड ठीक हो जाता है। वो हैरान होकर खुश हो जाती है। जाने से पहले वो डॉक्टर जाओ से कहती है चेन सियाओ को एक मैसेज दे देना। डॉक्टर जाओ चेन सियाओ के पास जाता है। चेन सियाओ फोन पर पूछता है कि इतने सुई धागे क्यों रखे हैं। वो कहता है कि उसे अपने पास्ट का हिसाब देना है। डॉक्टर जाओ बताता है चू तियान ने तुम्हारी अपॉलॉजी एक्सेप्ट की है, पर वो जिंदगी भर तुम्हें माफ नहीं करेगी। अगर अगला जन्म हुआ तो शायद फिर मुलाकात हो।
हो। चेन सियाओ कहता है कि उसने बहुत वादे तोड़े हैं, लेकिन आखिरी वादा वो पूरा करेगा। जो प्यार को धोखा दे वो 10,000 सुइयां निकले और वो सचमुच सुइयां निकल कर अपनी जान दे देता है। फाइनल में जीत च्यू तियान की होती है। सब लोग कहते हैं कि वो कुछ बोले, तभी सिया को खबर मिलती है जिंगशी की पहाड़ी विला में 2 लाशें मिली है, एक शिनयान की और दूसरी चेन सियाओ की। उसके पास से खाली सुई धागे का बॉक्स मिलता है। उसकी मौत की वजह थी सुइयां निकलना। च्यू तियान ये न्यूज सुनकर शौक में चली जाती है। सिया कहता है कि उसे जीत की खुशी मनानी चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए। फिर सिया बताता है कि वो उससे एक बात छुपा रहा था। वो न्यूज में दिखाता है कि चेन सियाओ ने अपनी पूरी जायदाद च्यू तियान के नाम कर दी है। पर सिया कहता है मैं तुम पर कोई दबाव नहीं डालूंगा, जब पैसा आए तो उसे बेजिंग की रेड क्रॉस सोसाइटी को डोनेट कर देना। च्यू तियान हैरान होकर मुस्कुराती है और कहती है तुमने अभी तक मुझे 1000 ओरिगामी क्रेन्स देने का वादा पूरा नहीं किया है। ये सुनकर सिया मुस्कुरा देता है और यहीं पर ये ड्रामा पूरा खत्म हो जाता है।